नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ट्रेवल व्लॉग में। आज का ये व्लॉग दोस्तों अयोध्या का होने वाला है। हम आज रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या के लिए निकल चुके हैं और मैं खुद ही ड्राइव कर रहा हूँ। अपनी पर्सनल गाड़ी से हम अयोध्या के लिए जा रहे हैं। मेरे घर से अयोध्या लगभग 120 किलोमीटर दूर है और सड़क अच्छी बनी हुई है, इसलिए हम 2 घंटे के अंदर अंदर ही पहुँच जाएंगे। चूँकि इधर 4 लेन नहीं है, नहीं तो हम 1 घंटे सवा घंटे में ही पहुंच सकते थे। दोस्तों ये बाईं तरफ हमारे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं उसके साथ साथ बाउंड्री वॉल है। ये नंदिनी नगर महाविद्यालय है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह का जो कैसरगंज के सांसद हैं उनका ये विद्यालय है। बहुत बड़ा विद्यालय है ये, लगभग 4-5 किलोमीटर तो इसकी फ्रंट साइड की बाउंड्री है। अभी दोस्तों हम सरयू नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है नया घाट की तरफ से, वहाँ उस पुल पर पहुँच चुके हैं। ऊपर आप लाइट देख सकते हैं लगी हुई है और हमें ये खेद है कि हम रात में यहाँ नहीं रुक पाएंगे, या फिर जब हम लौट रहे हैं उस समय रात हो जाएगी तो ही ये बल्ब जलते हुए हमें दिख सकते हैं। और उस समय तो कहीं भी जब लाइटिंग होती है तो अचानक ही अनायास वहाँ के जो सौंदर्य होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, जब कृत्रिम प्रकाश से वो नगरी जगमगाने लगती है, या वो पुल हो या नदी का घाट हो। तो दोस्तों लेकिन हम तो यहाँ पर आज नहीं देख पाएंगे रात की जगमगाहट, इसके लिए हम फिर किसी दिन आएंगे। अभी हम आज जो नया मंदिर बना है रामलला का उसके दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, हनुमान जी के। उसके बाद में हम वापस चलेंगे। अभी लगभग 11:30 बज चुके हैं और हम देखते हैं कि कितना जल्दी हो जाएगा। उसके बाद 2-4 पॉइंट और हैं, जैसे कि आसपास में बिरला मंदिर एक है और तुलसी उद्यान है। तो ये भी कुछ पॉइंट हैं जो समय के अनुसार हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस पुल को पार करते ही हम अयोध्या नगरी में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ सबसे पहले हमें हरि की पौड़ी दिखेगी। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर। ये नवनिर्मित रेलवे स्टेशन है और जन्मभूमि मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर मैंने अपने यहाँ की जो पार्किंग थी वहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से ई रिक्शा लेकर के आगे की यात्रा करूँगा, क्योंकि मुझे पार्किंग का बहुत डाउट है कि पार्किंग कहाँ पर होगी या नहीं होगी। और इसके बारे में मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर कुछ मिला नहीं। तो मैं ई रिक्शा से अभी जा रहा हूँ जन्मभूमि के मंदिर तक। और ये किनारे किनारे देखिए दोस्तों, ये सारे अभी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, नालियाँ बन रही हैं और सड़क बन रहे हैं। ये मुख्य मार्ग है जो यहाँ के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से सीधे जन्मभूमि तक जाता है। रास्ते में ये कोई मंदिर तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये कोई ट्रस्ट का ही कुछ है, धार्मिक जगह है ये। दोस्तों अब मैं मेन रोड पर आ चुका हूँ और यहाँ से जो बैरियर लगा हुआ है यहाँ से आगे रामपथ शुरू होता है। ये पूरा रामपथ ही है और सामने ये दोस्तों बिरला मंदिर दिख रहा है। ये राम जन्मभूमि के जस्ट अपोजिट साइड में ये बना हुआ है। बिरला मंदिर आपको लगभग हर शहर में मिल जाएगा। और ये है दोस्तों वो बस अभी यहाँ पर चली है, जो भगवा रंग की बसेस हैं जो तीर्थयात्रियों के लिए विशेष तौर पर चलाई गई हैं। और तभी मुझे ये दिखा दोस्तों जल रथ, ये प्याऊ है धर्मार्थ उपयोग के लिए जो लोग लगाते हैं, तो माता पिता की याद में उन्होंने लगाया। अब ये चलता है एक बटन से। ये एक कलाकारी काफ़ी अच्छी दिखी मुझे। और दान पात्र में कुछ डालना हो तो ई डोनेट करने की व्यवस्था है। ये है दोस्तों यहाँ का प्रवेश द्वार। अभी भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल ही रहा है चारों तरफ और यहाँ से लगभग 500 मीटर आगे मंदिर होगा। और प्रवेश मार्ग से आगे बढ़ते ही हमें रेलिंग दिखना शुरू हो गई थी और भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी, भक्तगण बहुत थे नहीं। दोपहर का एक तो गर्मी भी थी और दोपहर का समय हो रहा था, और इस वजह से भी हो सकता है कि भक्तगण कम रहे हों। और ये देखिए दोस्तों रामपथ जो राम मंदिर को जाने वाला रास्ता है उसके दोनों तरफ इस तरह दीवार बनी है और ये छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। ये रास्ते में एक सुग्रीव किला अयोध्या लिखा हुआ है और उसके बगल में कुछ शायद ये भी कोई द्वार का ही निर्माण हो रहा है किला के अंदर जाने के लिए। तो इसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते में दोस्तों ये एक पेड़ लगा हुआ है, इसको देखिए आप, यहाँ पर बंदर हैं और इससे एक लाइट लटक रही है। ये एक घोंसले की तरह लाइट बनाई गई है पूरे जैविक उत्पादों से। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, कई लाइट लटक रही हैं, मुझे पहले एक ही दिख रही थी।
और जब हम आगे बढ़े दोस्तों तो लगभग 100 मीटर के बाद में ये सिक्योरिटी जांच के लिए कमरे बने हुए हैं। अभी तो फ़िलहाल 2 ही चल रहे थे क्योंकि भीड़ कम थी। तो यहाँ पर आपका बैग वगैरह स्कैन होके और जो मेटल डिटेक्टर होता है उससे आपको स्कैनिंग से निकाला जाएगा। और जैसे ही आप इस प्रांगण में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर बैठने के लिए जगह बनी हुई है और साथ में जूते चप्पल उतारने के लिए इस तरह का काउंटर बना हुआ है। ये रो 1 रो 2 इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल दे करके और फिर आगे चले जा सकते हैं। आगे हाथ धोने के लिए कुछ व्यवस्था बनी है और उसी के सामने ये रामलला की मूर्ति बनी है, जहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, खींच सकते हैं, रील बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। लेकिन आपको ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मंदिर के अंदर गर्भगृह में या गर्भगृह से ही पहले मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है, चाहे वो कैमरा हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो या फिर सेल्फी स्टिक या कुछ भी इस तरह का, कार की चाबी, पर्स, कुछ भी इस तरह की चीज़ें ले जाने की अनुमति नहीं है। मैं आपको पूरी लिस्ट अभी दिखा दूंगा कि क्या क्या सामान आप नहीं ले जा सकते हैं। और ये लगभग अच्छा खासा क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। और ऊपर जो है वो शेड लगाई गई है, टेम्परेरी शेड है शायद, ये कपड़े की बनी हुई। ये है दोस्तों वो काउंटर जहाँ पर आपको सामान जमा कराना पड़ेगा और ये लिस्ट है। तो दोस्तों सामान जमा कराने वाले काउंटर से आगे कैमरा नहीं ले जा सकते थे, इसलिए वहाँ का फ़ोटो नहीं दिखा पाए। अभी हम वापस आ गए हैं दर्शन करके। ये दोस्तों हमें प्रसाद मिला है वहाँ से। और ये देखिए जहाँ पर लॉकर वाला काउंटर है उसके पास में ये निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर लाइब्रेरी भी बन रही है एक, जो धार्मिक होगी शायद, जहाँ पर रामायण से संबंधित जो शोध ग्रंथ होंगे, वो सारे ऐतिहासिक ग्रंथ वो यहाँ पर रखे जाएंगे। और उसी का परिसर है ये निर्माण कार्य जहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक और सेम रामलला की फ़ोटो तस्वीर चित्र लगाया गया है। यहाँ पर भी आप फ़ोटो वोटो खींच सकते हैं। इस तरह के 2-3 जगह पर लगे हुए हैं क्योंकि अंदर तो फ़ोटो खींच नहीं सकते। तो यहीं की फ़ोटो आप जो टेलीविज़न पर भी देखते हैं, न्यूज़ में या ब्लॉग में या लोगों के ट्रेवल वीडियोस में, वो यहीं की फ़ोटो होती है। तो दोस्तों दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं और अब हमें बाहर की साइड से मंदिर प्रांगण से बाहर जा रहे हैं। इस तरह का ये टोकन हमें दिया गया था और इस टोकन पर रो नंबर लिखा रहता है। उसी रो में जाके आप ये टोकन दीजिए तो बाहर की तरफ ये आप देख सकते हैं वो जो रेलिंग बीच में लगी है उसके दूसरी साइड में जो अंदर जो एंट्री होती है उधर होती है और इधर से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से चप्पल लेके बाहर मिलता हूँ। दोस्तों ये सामने जो सफ़ेद काले रंग का मंदिर दिख रहा है ये राजद्वार मंदिर है और ये हनुमानगढ़ी के बिल्कुल सामने बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब वनवास के लिए भगवान राम जा रहे थे तो यहीं से होकर गए थे। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना बताया जाता है। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है 4:05 और हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी के बिल्कुल निकट। ये जो आपको दुकानें दिख रही हैं ये सारी प्रसाद की दुकानें हैं हनुमानगढ़ी के पास में ही। और ये बैरियर लगा हुआ, ये रोड सीधा जाती है घाट की ओर और इस तरफ जो रोड है वो जाती है नया घाट वाला जो वीड़ा चौक बना है हर की पौड़ी वहाँ पर। और ये रेलिंग आप देख सकते हैं, शायद मंगलवार को ज़्यादा भीड़ होती होगी उस समय इसका प्रयोग होता होगा। और ये है दोस्तों हनुमानगढ़ी। अभी से ही लाइन लगना शुरू हो गई है लेकिन अभी दर्शन के लिए दरवाज़ा खुला नहीं है, मंदिर बंद है। तो हम थोड़ी देर यहाँ पर प्रतीक्षा करने के बाद में फिर लाइन में लगे और लगभग 20 मिनट के बाद हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। ये माना जाता है दोस्तों कि यहाँ पर जो हनुमान जी हैं वो अपनी माता जी के गोद में विराजमान है। और ये जो 2 पुजारी आपको दिख रहे हैं ये सभी वैरागी दर्शन के मानने वाले लोग हैं और वैरागी दर्शन वालों के अनुसार ही यहाँ की पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों हनुमान जी को शायद चांदी के या सोने के कवर में रखा गया है और ये चारों तरफ परिक्रमा मार्ग बना हुआ है और सामने एक बरामदा है जहाँ पर लोग बैठे हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और ये है दोस्तों यहाँ पर अगरबत्ती लगाने के लिए स्टैंड बना हुआ है। हम सामने वाले बरामदे में चलते हैं दोस्तों, वहाँ देखते हैं। ये है सामने का बना हुआ बरामदा, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और मंदिर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये है दोस्तों यहाँ पर यज्ञशाला बनी हुई है अंदर। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं वो श्रद्धालुगण वो यहाँ से कुछ भभूत लेकर के भी जाते हैं अपने घर पर पूजा में रखने के लिए, मंदिर में रखने के लिए।
और ये है दोस्तों, देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। आज बुधवार का दिन है, शाम का 4:15 बज रहा है। और रास्ते में ये जब हम सीढ़ी उतर रहे थे तो ये एक छोटा सा मंदिर दिखा था, इसके अंदर की फ़ोटो हमने खींची। तो हम दोस्तों अभी हनुमानगढ़ी से बाहर आ चुके हैं और हनुमानगढ़ी के जो सीढ़ी है उसके किनारे भी ये देखिए प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं। और बुधवार के दिन इतनी भीड़ है तो मंगलवार के दिन कितनी अधिक भीड़ रहती होगी। तो दोस्तों हनुमान जी के दर्शन करने के बाद मैं वापस आ गया हूँ रामपथ पर। अब यहाँ से मैं कोई रिक्शा ले लेता हूँ और चलते हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर और वहाँ से गाड़ी उठाकर चलते हैं वापस। दोस्तों मैं अपनी गाड़ी लेकर आ गया हूँ और मैं अभी जन्मभूमि के जस्ट सामने ही हूँ। और यहाँ से चलते हैं सीधा वीड़ा चौक और वीड़ा चौक से फिर वो पुल आ जाएगा, हर की पौड़ी आ जाएगी। तो हर की पौड़ी को देखते हुए फिर चल देंगे वापस। ये दोस्तों सुख सरोवर करके सामने एक रेस्टोरेंट है और काफ़ी बड़ा वेजिटेरियन शाकाहारी रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे। और यहाँ पर अयोध्या में शायद जितने भी आसपास में रेस्टोरेंट है सारे के सारे शुद्ध शाकाहारी ही हैं। ये दोस्तों वीड़ा चौक पर ये देखिए सूर्य भगवान की एक मूर्ति बनी हुई है और इसके पीछे ही वीड़ा भी बना हुआ है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बड़े बड़े LED लाइट लगे हुए हैं। ये है श्री राम पथ का एक भाग। तो मैं एक बार गाड़ी घुमा लेता हूँ राउंडल पे। ये है दोस्तों सामने वीड़ा, बड़ी सी वीड़ा रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी पीपल के पेड़ लगा हुआ है, उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो मैं आगे वीड़ा चौक से गाड़ी घुमा के एक बार श्री राम पथ पर चलता हूँ और आपको जो श्री राम पथ न्यूज में दिखाई देता है उसको दिखा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अभी हम वीड़ा के बिल्कुल निकट पहुँच चुके हैं और वहाँ से टर्न लेकर हम आ गए हैं श्री राम पथ के इस भाग पर। दोनों तरफ देखिए दोस्तों खंभे लगे हुए हैं और खंभे के ऊपर कुछ लाइट रखी है। और ये जहाँ से समाप्त होता है वहाँ से इस प्रकार की LED लाइट शुरू हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि लाइट जल चुकी है, इसका मतलब जस्ट अंधेरा होने वाला होगा 15-20 मिनट में। तो मैं आगे से यू टर्न लेता हूँ और चलते हैं फिर वापस। और हर की पौड़ी पर 2 मिनट रुकेंगे और फिर वापस चल देंगे। दोस्तों श्री राम पथ पर एक किनारे किनारे आप देख सकते हैं कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो इन चित्रकारियों के माध्यम से श्री राम कथा के जो भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण भाग हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। वैसे कथा के इन भागों को रामलीला में दर्शाया जाता है और जितनी भी रामायण बनती हैं उसमें भी दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर चित्रकला के माध्यम से उन्हीं चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। और अभी हम वापस से वीड़ा चौक के पास में पहुँचने वाले हैं। ये कुछ खंभे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो हम जाते समय दिख रहा था। वापस आते समय सूरज की रोशनी सीधी हमारे ऊपर पड़ रही है, इस वजह से थोड़ा धुंधला दिख रहा है। और अभी हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ श्रद्धालुगण आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों मैं पहले भी अयोध्या जी कई बार आया हूँ, लेकिन यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई कभी नहीं दिखी। हर की पौड़ी पर हमेशा काई जमी रहती थी जिसकी वजह से लोग नहाते नहीं थे। ये देखिए यमुना जी बिल्कुल हर की पौड़ी के सामने से ही निकलती हैं। अगर सरकार चाहे तो डेली उस पानी को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन पहले की सरकारें ध्यान नहीं देती थी। अभी पानी बहुत साफ़ सुथरा मुझे दिखा, तो मतलब सरकार को की प्रशंसा करने का यहाँ पर मन होता है जब मैं धार्मिक क्षेत्रों में सरकार के कार्य को देखता हूँ कि साफ़ सफाई अच्छी, जो उनका काम है प्रबंधन का, उसको सही से किया है। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।